जिन लोगों को लग रहा था कि मुंबई ने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को चुराकर बड़ा कमाल करके दिखा, उनको अब मैं बताया चेन्नई भी इससे भी बड़ा कमाल करने वाली है, क्योंकि चेन्नई डायरेक्टली अब मुंबई के कप्तान को उठाने वाली है। अब भी मजा आएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, हाँ भाई साहब थोड़ा गला बैठा है यहाँ पे, समझ सकते हैं कि यहाँ पे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि क्या क्रिकेट पे ध्यान दो यार। यहाँ पे मुंबई वर्सेस चेन्नई इतनी बड़ी राइवलरी माना, दोनों तरफ के फैंस एक दूसरे की तरफ नजर उठा के पसंद नहीं करते। जो ब्रॉडकास्टर है इस मैच के लिए अलग से तैयारी करके रखते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कमेंट्री टीम को ऑन ग्राउंड भेज दिया जाता है, अलग से पोस्टर और बैनर बनाए जाते हैं, मैच को एल क्लासिको बोलकर बेचा जाता है। जिनको नहीं पता उनको बताओ, एल क्लासिको एक स्पेनिश सीरीज है जो वहां पर फुटबॉल क्लब एफसी वर्सेन और रियल मेड्रिड के राइवलरी के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये सबसे ट्रेडिशनल और हिस्टोरिक अल्टीमेट राइवलरी होना था। यानी कि आईपीएल ने ये बता दिया कि अगर फुटबॉल में सबसे दो महान क्लब है तो हमारे पास ये मुंबई और चेन्नई पे भी लागू होती है। इसी वजह से दोनों टीमों ने जब 5-5 टाइटल जीते तो ये बहुत जरूरी था कि इस लड़ाई में आगे निकलने के लिए अब सामने वाली से एक ट्रॉफी ज्यादा जीते। मुंबई ने इसके लिए बहुत सारे 76 रन डालने, फ्यूचर के टीम तैयार करने के नाम पर रोहित शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया गया। चेन्नई में भी ऐसा करने की कोशिश करी, लेकिन धोनी का कोई विकल्प सामने नहीं आया। जडेजा पर दाव खेला गया, फ्लॉप साबित हुए। ऋतुराज कर भी बैक करवाए, लेकिन वो भी देखो वो भी फ्लॉप हो गई। कोई ज्यादा रिजल्ट चेन्नई को मिले नहीं। इसमें टीम कॉम्बिनेशन ना बना पाना चेन्नई की कमजोरी साबित हुई। अब इसीलिए चेन्नई अपनी टीम कॉम्बिनेशन को सही करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र अपनी साइड लेने की कोशिश करो। और ब्रह्मास्त्र कोई और नहीं है बल्कि मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या है। यहाँ पे समझ सकते हैं हार्दिक पांड्या, न्यूज रिपोर्ट बता रही है कि हार्दिक पांड्या के ट्रेड डील के लिए चेन्नई और मुंबई अब नेक्स्ट लेवल के बातचीत पे पहुंच चुके हैं। दोनों टीम को मैनेजमेंट के बाद बैकडोर मीटिंग धड़ल्ले से चल रहे बढ़िया तरीके से। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो गुजरात से हार्दिक के डील मुंबई आने में, इससे चेन्नई जाने में यहाँ पे रविंद्र जडेजा और संजू के डील से भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। न्यूज रिपोर्ट ये बता रही मुंबई की टीम चेन्नई से हार्दिक पांड्या के बदले शिवम दुबे के साथ आयुष मात्रे चाह रही है, लेकिन सिर्फ 2 प्लेयर के डील से बात बनेगी नहीं। मुंबई के दोनों के साथ साथ 10 करोड़ रुपए भी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि चेन्नई इस डील के लिए रेडी भी है, यानी कि वो हर कीमत पर हार्दिक पांड्या को अपने साथ चाहते हैं। अब देखिए आम आदमी के लिए 10 करोड़ रुपए देना बहुत बड़ी बात है। सबको थोड़ी ना एक मर्तबा ये बताता है कि भाई गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन के पीछे ब्लू से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए दबा के रखे गए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे मतलब इन लोगों के पास पैसे ऑलरेडी होते हैं। यहाँ पे दिक्कत यह है कि चेन्नई नहीं चाहती कि आयुष मात्रे उनकी टीम से कहीं जाए, इसलिए चेन्नई ने जो डील ऑफर करी उसमें शिवम दुबे के साथ ब्रेविस और 10 करोड़ रुपए देने की बात कही जा रही है। अब कई लोग ये करें कि चेन्नई के लिए घाटे की है, क्योंकि आप अपने परस से 10 करोड़ रुपए के साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर भी दे रहे हो जो आपके कोल ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन फिर कई लोगों का ये मानना है कि डील सही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या इतनी सारी चीज आपके लिए लेकर आते हैं। एक लेवल फिनिशर है, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज है, 4 ओवर बेहतरीन निकाल के देंगे, यानी कि एक तरीके से कंप्लीट गेंदबाज भी है खुद में। इसके अलावा उनसे बेहतर फील्डर भी नहीं है देश में, इतने हैं कि आप अपनी उंगलियों पर ही गिन सकते हैं। इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या आपके लिए लीडरशिप कर भी ऑप्शन लेकर आते हैं, और ये सब एक भारतीय प्लेयर में मिलना मुश्किल है, यानी कि आपका एक ओवरसीज स्लॉट भी बच जाती है। इसलिए चेन्नई एक से ज्यादा एक्साइटेड है और सब कुछ सही रहा था। आईपीएल 2027 में हार्दिक पांड्या चेन्नई के लिए भी पीली जर्सी में खेलते हुए दिखाई देंगे। आप परफॉर्मेंस की बात करें तो हार्दिक की परफॉर्मेंस शिवम दुबे से उतनी बेहतर थी नहीं, शिवम दुबे बेटर थे पिछले साल। हालांकि शिवम का भी फॉर्म खराब ही था, लेकिन इतना खराब नहीं था जितना बेकार सीजन हार्दिक पांड्या के लिए घटा। लेकिन आप आईपीएल 2026 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो चेन्नई के लिए ये डील खराब है, क्योंकि शिवम दुबे हर स्टेज पर हार्दिक पांड्या से बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन शायद चेन्नई सुपर किंग्स ये जानती है कि हार्दिक का परफॉर्मेंस उसके टीम ड्रेसिंग रूम और कप्तानों की वजह से इफेक्ट हुआ था, और 2027 में बड़े बेहतर ड्रेसिंग रूम में तो अभी से अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। पर्सनली आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है इस डील में जो मुंबई चाह रही है, यानी कि शिवम दुबे, आयुष मात्रे, इसके चेन्नई के आगे साथ डील आगे मिले जाए कि उसके लिए फायदे का डील है। चेन्नई के पास कई टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जिसमें उर्विल पटेल शामिल, संजू है, ऋतुराज गायकवाड़, ऐसे में आयुष मात्रे आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर ही है, जबकि ब्रेविस आपके लिए यहाँ पे मिडल ऑर्डर में विस्फोटक साबित हो सकते हैं। उनका और हार्दिक पांड्या का कॉम्बिनेशन बढ़िया हो सकता है, लेकिन मेरे कहने से थोड़ी होगा। फाइनल तो मुंबई और चेन्नई की टीम मैनेजमेंट को ही करना है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ट्रेड डील काफी पॉजिटिव सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि हो जाएगी। अगर हो गया तो पिछले कुछ टाइम से जो लोग कह रहे थे चेन्नई और मुंबई के मैच इतना मजा नहीं आएगा, उसके घर पर ट्रक भर भर के यहाँ पे मजा डिलीवर हो जाएगा। इमेजिन करो मुंबई के पिछले साल का कप्तान अगले साल चेन्नई के लिए खेल रहा होगा। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। हार्दिक पांड्या अगर आपको आईपीएल 2027 में मुंबई के खिलाफ खेलते हुए ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी वाला गाना दिख जाए तो हैरान मत होइएगा। क्या लगता है आपको इस डील के बारे में कमेंट करके बताना। खासकर आप मुंबई और दिल्ली चेन्नई के फैंस हो तो अपनी ओपिनियन जरूर देना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।